देश भर में कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अधिकार दिवस मनाया, जिसके तहत कांग्रेस ने सभी प्रदेशों में राजभवनों का घेराव किया। जयपुर में भी सिविल लाइन फाटक पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सिविल लाइन फाटक पर जनसभा भी हुई। जनसभा के बाद कांग्रेसी नेता राजभवन की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक कांग्रेस किसानों के साथ सड़क पर लड़ती रहेगी। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, वैभव गहलोत सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डोटासरा ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है। साल भर पहले जहां पेट्रोल 70 रुपए लीटर था तो वहीं आज 91 रुपए लीटर तक बिक रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान कानून लेकर आई है। तो वहीं सचिन पायलट ने कहा कि देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को अपना अड़ियल रवैया बदलना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कानून किसानों को कमजोर करने वाले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान के ऊपर आयोजित इस महामहिम राज्यपाल के घेराव, धरने और प्रदर्शन के कार्यक्रम में मंच के ऊपर बैठे सम्माननीय सचिन पायलट जी, सम्माननीय खाचरियावास साहब, आदरणीय मोहन प्रकाश जी, चांदना जी, जूली साहब, नीरज डांगी जी, कुलदीप इंदौरा जी, ममता भूपेश जी, हमारे आईसीसी के सेक्रेटरी तरुण कुमार जी, हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री, किसान के बेटे आदरणीय लालचंद कटारिया जी, तमाम सम्मानित मंच, महेश जोशी जी, तमाम एमएलए साहिबान, सामने विराज रहे किसान धरतीपुत्र, किसान भाइयों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, आज ये नौबत क्यों आई कि आज पूरे देश का किसान आंदोलित है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, सर्दी में, रात को ठंड में, कम कपाती ठंड के अंदर सड़कों पे सो रहा है। कि जिस मुद्दे पर पूरा देश आज विचलित है, आंदोलित है, उस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी कार्यकर्ता और किसान एकत्रित हों सिविल लाइन्स फाटक पर। और यहाँ पर जैसा हम पूरे देश में कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वैसा ही राजस्थान में माननीय गवर्नर महोदय का घेराव कर वहाँ पर अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा जाए। दोस्तों, सबके भाषण हो गए, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन 2-3 बातें स्पष्ट हुई हैं। बिलों के बारे में सब नेताओं ने बताया, उसके गुण अवगुण मुझसे और आपसे ज्यादा इस देश प्रदेश का किसान जानता है। भविष्य को अंधकार में धकेलने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में आज कांग्रेस देश भर में किसान अधिकार दिवस मना रही है। जयपुर में भी राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ है श्रम मंत्री टीकाराम जूली। जूली साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, लेकिन किसान इस बात से संतुष्ट नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस मना रही है। किसान इसलिए संतुष्ट नहीं है कि जिन लोगों को कमेटी के अंदर लिया गया है वो ऑलरेडी इस बिल के पक्ष में, तो वो तो एक तरफा दिख रहा है कि आप जिन लोगों की मंशा ही गलत है, जो पहले से ही उनका निर्णय इन कृषि बिलों के पक्ष में है, उन लोगों को आप बना रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप इनकी मंशा समझ सकते हैं कि ये सारा मोदी जी का ही खेल है, जो दूसरे तरीके से इसको करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास करना चाहिए किसानों को कि जो संशोधन है वो कमेटी, जो भी जरूरी संशोधन है वो कमेटी की सिफारिश पर होंगे? अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन लागू होने पर रोक लगा दी गई। उसके जो मेंबर होते वो अगर इस प्रकार के निष्पक्ष लोग होते तो निश्चित तौर पर किसान उस चीज को मानते।
लेकिन जो लोग मेंबर बने हैं उनकी ऑलरेडी जो उनके अब तक के बयान आए हैं, ब्लॉग्स आए हैं, उन्होंने जो भी कहा है तो इन बिलों के पक्ष में ही कहा है। तो अब इसमें किसानों को पहले ही दिख रहा है। कमेटी का पुनर्गठन करना चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कमेटियों में उलझाने के बजाय इन बिलों को वापस लेना चाहिए। जो किसान 60 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, उन किसानों की जान की भी कीमत है। ऐसी अधर्मिता नहीं करनी चाहिए कि चाहे कोई कितना विरोध करो, मानना नहीं है तो मानना ही नहीं है। कहा किसने है कि हमें कानून चाहिए? किसी ने नहीं कहा, जबरदस्ती कानून बना रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में 3 विधेयक पारित किए गए हैं। क्या कानून में खामियां थी या फिर किसानों को हितों की रक्षा के लिए पारित किए गए? राज्यपाल ने उनको केंद्र को भेजा नहीं है। देखिए, राज्य सरकार का जहां अधिकार है वहां राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार कोई बिल पास करे और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के पास ही नहीं भेजे। यहाँ से राष्ट्रपति के पास तो भेजे, फिर बाकी उनका काम है वो क्या करते हैं। तो ये जरूरी है कि ये बिल यहाँ से वहाँ भेजे जाए ताकि ये कानून लागू होंगे तो किसानों की मदद ही मिलेगी। लेकिन जो विधेयक पारित किए उनसे किस तरह से किसानों के हितों की रक्षा होगी? देखिए, उसके अंदर हमने ये तय किया है कि कोई अगर वो मकान अगर उसकी जमीन नहीं छोड़ता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। समर्थन मूल्य से नीचे खरीदता है उसके लिए सजा का प्रावधान किया है। 5 एकड़ से छोटे जो किसान हैं, अगर वो अपना कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो उनके जमीन कुर्क नहीं हो पाएगी, ये प्रावधान किए हैं। तो ये प्रावधान तो किसानों के हित में है। लेकिन अब जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक कांग्रेस किसानों के साथ सड़कों पर रहेगी। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। तो बिल्कुल टीकाराम जूली कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों के साथ कांग्रेस कंधा से कंधा मिलाकर सड़कों पर धरने प्रदर्शन करती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।